कल संसद में यूनियन बिल पास हुआ है जिसमें रेलवे की भी कई बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसमें सबसे बेहतर 7 हाई स्पीड कॉरिडोर है। इनमें से दिल्ली से वाराणसी से आगे गुवाहाटी जाने वाला कॉरिडोर है। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी या बहुत बड़ी इसमें बताया गया है कि जो दिल्ली से वाराणसी की जर्नी होगी वह 3 घंटे 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। कितने समय में? इससे पहले 12 घंटे में यह जर्नी पूरी होती थी, अब 1/3 समय लगेगा। अभी हमारे देश में 2 कॉरिडोर हैं, एक ईस्ट कॉरिडोर है और एक वेस्ट कॉरिडोर है। कोलकाता में दानकुनी से लेकर एक वेस्ट में सूरत तक जोड़ेगा और सारा जो मालगाड़ी का रूट होगा वह इसी से होकर जाएगा। इससे पैसेंजर सेगमेंट पर इस रूट का पर स्पीड बढ़ेगी क्योंकि यह सारा इस कॉरिडोर पर जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए इसमें 95 करोड़ बजट आवंटन हुआ है, जो कि 2014 से पहले के समय में से जो बजट हुआ करता था रेलवे का उत्तर प्रदेश के लिए उससे 18 गुना यह बजट ज्यादा है। यह बजट कई परियोजनाओं में बटेगा आगे क्योंकि उसमें ट्रैक का रेनवॉल का वर्क भी होगा। कोचिंग मालगाड़ी के पैसेंजर के डिब्बे भी शामिल होंगे, उसके डिटेल में प्राप्त हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लखनऊ मंडल में 22 अमृत भारत से स्टेशन से पहले से घोषित हुए थे। 6 मई का 2025 में उद्घाटन हो गया था और अगले चरण में हमारे यहाँ 5 स्टेशन तैयार हैं और जब भी देश में एक साथ स्टेशन का उद्घाटन होगा तो इसमें हमारे यहाँ 5 स्टेशन भी शामिल होंगे। यह सभी स्टेशन अपने आप में वर्ल्ड क्लास स्टेशन हैं। अभी रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर, लिफ्ट समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। नवरात्रि के आसपास हमने लखनऊ सिटी को ऑल वुमेन स्टेशन बनाया था बिना किसी शिकायत और पूरी शिद्दत के साथ हमारी महिला शक्ति इन स्टेशंस को चला रही है और हम सभी को उनके संचालन पर गर्व महसूस होता है क्योंकि इस तरह का कोई भी स्टेशन पूरे उत्तर भारत में और कहीं नहीं है। हमारे गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पिछले 6 महीने से 6 बड़ी ट्रेनें ऐड की गई हैं। रेलवे लगातार बेटर कनेक्टिविटी के साथ देश के हर कोने से लोगों को जोड़ रही है। एक मुख्य स्टेशन पर पहले के समय में ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब छोटे स्टेशन पर भी ट्रेन रुक रही है जिससे भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही इसी साल हमारे लखनऊ जंक्शन के 100 साल पूरे होने जा रहे। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं होगा बल्कि आम जनता के लिए होगा और उसमें लोगों को छाप दिखाई जाएगी कि पहले के समय में रेलवे कैसा था और आज के समय में हम कितनी तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। संसद में यूनियन बजट पास हुआ है। इसमें रेलवे की भी कई परियोजनाएं शामिल थी। इसमें सबसे अच्छे जो चीज़ें हैं वो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, जिनमें से दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से आगे गुवाहाटी जाने वाला कॉरिडोर है। ये उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगा। ये एक बहुत बड़ी इसमें बताया गया है कि जो दिल्ली से वाराणसी की जर्नी होगी वो 3 घंटे 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। जितने समय में 12 घंटे जो लगा करते थे वो सिर्फ 1/3 समय में हो जाएगी। एक इस बजट में दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर्स। अभी हमारे देश में 2 कॉरिडोर्स हैं, एक ईस्ट कॉरिडोर है, एक वेस्ट है। ये कॉरिडोर कलकत्ता में दानकुनी से लेकर के वेस्ट में सूरत तक जोड़ेगा और सारा जो मालगाड़ी का रूट होगा वो इसी से होकर के जाएगा। इससे पैसेंजर सेगमेंट पे इस रूट पे स्पीड बढ़ेगी क्योंकि सारा फ्रेट इस कॉरिडोर पर जुड़ेगा। इसके सिवा उत्तर प्रदेश के लिए इसमें 95 करोड़ बजट आवंटन हुआ है, जो कि 2014 से पहले के समय के जो बजट हुआ करता था रेलवे का उत्तर प्रदेश के लिए उससे 18 गुना ये बजट ज़्यादा है। ये बजट कई परियोजनाओं में बटेगा आगे क्योंकि उसमें ट्रैक का रिन्यूअल का वर्क भी होगा, कोचिंग मालगाड़ी के पैसेंजर के डिब्बे भी शामिल होंगे, सिग्नलिंग इक्विपमेंट भी होंगे। उसके डिटेल अभी हमें 2-3 दिन में प्राप्त हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लखनऊ मंडल में 22 अमृत भारत स्टेशंस पहले से घोषित हुए थे। 6 मई 2025 में उद्घाटन हो गया था और इनका उद्घाटन होगा। हमारे 5 नए स्टेशन भी इसमें शामिल होंगे। तो ये स्टेशंस अपने आप में वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बन रहे हैं, जिनमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, डबल एंट्री कई 23 घंटे इन स्टेशन को चला रही है और हमें उनके काम पे, संचालन पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होती है कि इस तरह का कोई स्टेशन पूरे उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। इसके अलावा हमारा गोमती नगर स्टेशन जो कि पूरी तरीके से तैयार है, पिछले 6 महीने में यहाँ पे 6 नई ट्रेनें ऐड हुई हैं
यह जो लोग हमारे लखनऊ के गोमती नगर या उस साइड के एरिया में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। यह ट्रेनें देश के अलग अलग भागों से उनको जोड़ रही हैं और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही हैं। सो बेसिकली जो हर आदमी को जो लखनऊ में कहीं भी रहता था सिर्फ चारबाग पे निर्भर रहना पड़ता था, अब ऑल्टरनेट छोटे छोटे अलग अलग स्टेशंस बन रहे हैं, तो आदमी को उसकी नीड के हिसाब से अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनें पकड़ने की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा इसी साल हमारा लखनऊ जंक्शन स्टेशन के 100 साल पूरे होने वाले हैं। आगे आने वाले समय में थोड़ा सा वहाँ पे एक लोगों को जो उसकी झलकियाँ दिखाई जाएंगी कि 100 साल पहले हमारा स्टेशन कैसा था, जिसको छोटी लाइन स्टेशन कहते थे। आज की तारीख में ये जर्नी जो इतनी चेंज हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, वो क्या क्या फेजेस रहे हैं और आगे आने वाले समय में लखनऊ मंडल में और क्या क्या हमारे प्लानिंग्स है। तो 100 साल इसी साल 2026 में हमारे होने वाले हैं। ये भी इस साल एक बहुत हर्ष और उल्लास का समय होगा। ये मौका हम ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं रखेंगे। इसमें आम आदमियों के लिए स्टेशन खोला जाएगा, लोगों के लिए वहाँ पे पिक्चर गैलरी रहेगी, थोड़ी सी पुरानी चीज़ें भी रहेंगी कि उस समय के कैसे सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स होते थे।